नरेंद्र मोदी अयोध्या गए, मगर कोई भगवा, कोई राम नामी गमछा पहनकर नहीं गए। सिर्फ श्री राम के नारे का उद्घोष किया, जय सिया राम ही कहा। मोदी ने अयोध्या को नया रेलवे स्टेशन दिया, नया एयरपोर्ट दिया, लेकिन सबसे बड़ी खबर है मोदी का मीरा मांझी के घर जाकर उनसे मुलाकात करना, मीरा मांझी के घर जाकर चाय पीना और ये पूछना कि तुम्हें क्या मिला। इसके जवाब में मीरा मांझी के पूरे परिवार का हाथ जोड़कर ये बताना कि हमने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन आप में भगवान जरूर देखते। और फिर मोदी का कहना कि भगवान तो रामचंद्र जी है। अयोध्या में नेता अपने हित को साधने के लिए जाते हैं। कोई मीरा मांझी जैसे के घर नहीं जाता। जो काम कोई और नहीं कर पाया, वो काम मोदी ने कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मोदी के लिए भगवान राम वोट पाने का सौदा नहीं है। मोदी जब पीएम नहीं थे, सीएम नहीं थे, विधायक भी नहीं थे, यहां तक कि दूर दूर तक उनके बनने की कोई संभावना नहीं थी, तब मोदी ने राम की कसम खाई थी, वो आज अब पूरे करने जा रहे हैं। मोदी की पहली प्रतिज्ञा कैसे पूरी हो रही है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। क्या राम में मोदी को 80% का वोट दिखता है? जवाब है नहीं। क्या राम में मोदी को यूपी की 80 लोकसभा सीटें दिखती हैं? जवाब है नहीं। क्या राम में मोदी को 24 की जीत दिखती है? जवाब है नहीं। क्या राम मोदी के लिए सियासी हित साधने का मौका है? जवाब है नहीं। तो फिर मोदी के लिए राम क्या है? मोदी के राम को समझना है तो एक लाइन में समझिए, राम को प्राप्त करने के लिए मत की नहीं, मन की इच्छा शक्ति चाहिए। श्री राम विराजेंगे जन्मभूमि में। राम में मोदी को वोट नहीं दिखता, राम में मोदी को अपने आराध्य दिखते हैं। राम में मोदी को जीवन का सार दिखता है। प्रभु राम और उनका भव्य मंदिर मोदी के लिए वोट बटोरने का जरिया नहीं, एक प्रतिज्ञा है। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। मोदी 2014 या 2019 में अचानक राम भक्त मोदी नहीं बने। राम के सेवक और राम भक्त मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए अपने जीवन के 6 दशक खपा दिए। 1970 के दशक से लेकर 2023 तक राम भक्त मोदी से जुड़े ऐसे अनगिनत किस्से हैं जो कभी सामने नहीं आए। इसलिए सबसे पहले आपको उस दौर में ले चलते हैं जब मोदी पीएम नहीं थे, सीएम नहीं थे, बीजेपी में किसी टॉप पोस्ट पर नहीं थे। वो तब भी राम भक्त ही थे। पहला किस्सा 1970 के दशक का है। तब बतौर आरएसएस कार्यकर्ता मोदी राम जन्मभूमि मूवमेंट के लिए गांव-गांव यात्राएं निकाला करते थे। ये वो दौर था जब मोदी ने अपनी टीम के साथ मिलकर 9000 गांवों में घर घर घूम कर 55 लाख लोगों को राम के काम से जोड़ा। दूसरा किस्सा 1989 का है। तब साधना मैगजीन में नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण पर एक लेख लिखा था। मोदी ने इस लेख में बताया था कि राम मंदिर का निर्माण क्यों जरूरी है और इसके लिए मोदी ने कहा था, आज रामशिला राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन गई है और इसका विरोध करने वालों को बेचैनी हो सकती है। रामशिला का महत्व राम मंदिर के निर्माण से परे है। ये लाखों लोगों के दिलों में विश्वास बन गया है। आजादी के 5वें दशक में रामशिला राष्ट्रीय चेतना की आधारशिला बन गई है। भविष्य के भारत, अखंड भारत के निर्माण के लिए उन प्रतीकों के पुनर्निर्माण की जरूरत है जो दिलों को जोड़ते हैं, न कि जो दिलों को तोड़ते हैं। राम जन्मभूमि का पुनर्निर्माण नफरत को घोलकर एकता के संदेश का भी प्रतीक बन गया है। तुलसीदास की पंक्ति, राम काज करिबे को आतुर,
को आज हृदयंगम करना जरूरी है। सोचिए 34 साल पहले मोदी ने कहा था राम मंदिर का निर्माण उनके लिए राम का काम है, न कि राजकाज। आज मोदी अपनी कही बात को चरितार्थ कर रहे हैं। मोदी की यह तस्वीर 1989 में ही रामशिला पूजन के वक्त की है। जानते हैं इस तस्वीर में मोदी क्या कर रहे थे? वो गुजरात के चप्पे चप्पे पर घूमकर गांव वालों से प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए ईंट के टुकड़े इकट्ठा कर रहे थे। 1990 में जब मोदी गुजरात में बीजेपी के महासचिव हुआ करते थे, ये उस वक्त की तस्वीर है। मंच के कोने में राम मंदिर की प्रतीकात्मक तस्वीर, दूसरे कोने में मोदी। उस वक्त गुजरात में सोमनाथ अयोध्या राम रथ यात्रा की जिम्मेदारी मोदी को संभालनी थी। और क्या आप यकीन करेंगे, यात्रा गुजरात के 600 गांवों से होकर गुजरी। सबकी निगरानी मोदी ने खुद की, वो भी तब जब उस वक्त नवरात्रे चल रहे थे और मोदी ने अपने राम का काम बिना कुछ खाए सिर्फ पानी पीकर पूरा किया। ये वो दौर था जब राम के नाम पर मोदी की स्पीच सुनने भर के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। ये तस्वीर वैसी ही एक सभा की। सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा को कामयाब बनाने के लिए मोदी 18-18 घंटे अपना खून पसीना एक कर देते थे। मोदी ने खुद का ख्याल नहीं रखा। सोते जागते उठते बैठते बस राम के बारे में ही सोचा। एक बार तो प्रभु राम के सेवक मोदी की सेवा देखकर लाल कृष्ण आडवाणी की पत्नी कमला आडवाणी की आंखों में आंसू तक आ गए। उन्होंने मोदी को आराम करने को कहा। तो जानते हैं मोदी ने क्या कहा? मोदी ने कहा, यह गहन प्रतिबद्धता ही मेरी सच्ची पुकार है। यह मेरा वास्तविक जीवन है और मैं इसका आनंद लेता हूं। आज राम मंदिर बन रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसमें मोदी ने कितना अहम रोल प्ले किया है, यह समझने के लिए आपको मोदी का एक ऑडियो सुनाते हैं। यह उस वक्त का ऑडियो है जब मोदी राम मंदिर के मिशन को पब्लिक के बीच लेकर जाते थे। लोक अदालत में अयोध्या के नाम से घर घर पहुंचाते थे और क्या कहते थे आप भी सुनिए। जन्मभूमि मंदिर परज राम जन्मभूमि बनशे राम जन्म स्थान परज राम जन्मभूमि मंदिर बनशे। दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर बनता अटका नहीं सके। उस दौर में मोदी की ये स्पीच किसी ने रिकॉर्ड कर ली और इसके हजारों कैसेट कॉपीज बनाकर लोगों को भेजा गया ताकि लोग रिपीट मोड में मोदी की कही बात को सुन सकें। हुआ भी ऐसा ही। सोचिए उस वक्त राम भक्त मोदी का कितना गहरा इंपैक्ट रहा होगा। अब ये तस्वीर देखिए। 1991 में दिल्ली के बोट क्लब में वीएचपी ने अयोध्या मूवमेंट पर एक बड़ी सभा की थी। मोदी वहां भी थे, लोगों के बीच जमीन पर बैठे थे। उस वक्त मोदी बतौर वॉलंटियर राम के काम से जुड़े थे। वो संतों के बीच भी पहुंच रहे थे। राम के काम के लिए साधु संतों का आशीर्वाद भी ले रहे थे। ऐसे हैं राम भक्त मोदी। राम व्यक्ति को नहीं, तृप्ति को प्राप्त हुई संज्ञा है। राम हमारी संस्कृति का शाश्वत हस्ताक्षर है। राम हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारी जाति है। बिना राम के आदर्शों का भारतवर्ष कहां है? बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहां है? भगवान राम को समर्पित बीजेपी के लेटर हेड पर हाथों से लिखी ये कविता मोदी की पर्सनल बिलोंगिंग्स में शामिल है। एक कहानी तो 1989 के इस पन्ने की भी है, यानी वो वक्त जब अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास समारोह होना था और तब मोदी ने साधना मैगजीन में अनिकेत नाम से एक लेख लिखा था जिसमें मोदी ने कहा था, 9 और 10 नवंबर 1989 हिंदू चेतना के इतिहास में एक विशाल स्मारक बने रहेंगे। अयोध्या में राम शिलान्यास समारोह को कई लोग अपनी आंखों से देखेंगे। पूरी दुनिया का ध्यान भारत की इस घटना पर केंद्रित है। अयोध्या का शिलान्यास समारोह सांस्कृतिक स्वतंत्रता की विजय की शुरुआत का प्रतीक है। संघे शक्ति कलियुगे, कलियुग में एकता ही शक्ति है। देश और दुनिया में भी मोदी ने अपनी राम भक्ति की बदौलत राम की शक्ति का प्रचार प्रसार किया।
ये तस्वीर 1998 की है, जब मोदी मॉरिशस में इंटरनेशनल रामायणा कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे और दुनिया को राम का शाश्वत सच दिखाया था। मोदी को जब यह भी नहीं पता था कि वो कभी देश के पीएम बनेंगे, तब भी मोदी को पता था कि राम मंदिर तो बनकर रहेगा। यह तस्वीर 90 के दशक की है, जब मोदी ने रामलला के दर्शन किए थे और उस वक्त मोदी ने खुद कहा था कि अब मैं अयोध्या तभी वापस आऊंगा जब राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा। करीब 3 दशक के बाद जब मोदी वापस अयोध्या लौटे तो प्रधानमंत्री के तौर पर आए। उन्होंने ही राम मंदिर की नींव का पत्थर रखा और अब वही राम भक्त मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराने जा रहे हैं। अयोध्या को उसका वैभवशाली इतिहास लौटाने जा रहे हैं। पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। भारत की मिट्टी के कण कण और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूं और मैं भी आपकी तरह उतना ही उत्सुक हूं। ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं। अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी के लिए बहुत अच्छा मौका था कि वो इस मंच का इस्तेमाल 24 में हिंदुओं के वोट के लिए कर लेते, लेकिन मोदी ने ऐसा नहीं किया। मोदी उस रास्ते पर गए ही नहीं जहां उनके विरोधी उन्हें ले जाना चाहते हैं। मोदी ने राम रूट की बदौलत अपना नया रास्ता चुना। मोदी का वो रूट क्या है? वो रूट है आरजी। ये राहुल गांधी वाला आरजी नहीं है, ये मोदी का राम और गरीब वाला आरजी है। जिस तरह मोदी ने 500 सालों के लंबे इंतजार और अथक प्रयास के बाद रामलला को उनका पक्का घर यानी राम मंदिर दिया, उसी तरह मोदी ने गरीबों को भी पक्का घर दिया। प्रधानमंत्री रामलला के पक्के घर में तो 22 जनवरी को प्रवेश करेंगे, मगर उससे पहले उन्होंने उस गरीब वर्ग के घर को चुना, उस दलित के घर में जाना जरूरी समझा जो न सिर्फ मोदी की योजनाओं का लाभार्थी है, बल्कि मोदी का ऐसा वोट बैंक है जिसके दिल में राम के लिए भक्ति भी है और चुनावों में वो मोदी की शक्ति भी है। इसे आंकड़ों की मदद से आगे समझाएंगे। पहले मोदी और इस दलित परिवार के बीच हुई बातचीत का यह हिस्सा आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। नमस्ते जी। नमस्ते। ओहो, ऐसा मत कीजिए आप लोग, तो आप सूरज के पिताजी हैं।
अच्छा, और ये कौन है? मालूम है मैं क्यों आया हूँ आपके घर? है मेरा मालूम है? ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में जी ये गैस का सिलेंडर दिया जी और आपका नंबर लग गया 10 करोड़ का। जी तो इसलिए मैंने सोचा जिसको 10 करोड़ मिला है मैं उसके घर जाऊंगा। तो बोले भाई अयोध्या में ही मिला है। जी तो मैंने कहा चलो भाई मेरा के घर चले आए। हाँ। चलिए अच्छा हुआ आप मेरे घर पधार। तो क्या पकाती हो इस पर? अभी तो आज दाल चावल सब्जी पकाए हैं, आपके लिए चाय बनाए हैं। चाय बनाए? जी। तो पिलाओ ना फिर। बड़ी दूध वाली चाय है। जी तो दूध यहाँ का मिल जाता है आप जी लोगों को? पैकेट वाला मंगाते हैं। हाँ। बहुत मीठी चाय पीते हैं आप हैं? हमसे मीठी हो ही जाती, मालूम नहीं कैसे। तो मेरा आपको क्या क्या लाभ मिला है? यही आवास मिला है। आवास मिला है ये? जी। आपने बना दिया? जी आपके कृपया से। अच्छा, ठीक से बना है? हाँ। अच्छा, और- पहले कहाँ रहते थे? पहले झोपड़ी था यहाँ, हाँ? खपड़े का घर था। हाँ। जी हाँ कहाँ रहते थे? जी और अब जी, अच्छा बन गया? जी हाँ। कब से है लाइट? 3 साल हो गया। 3 साल हो गए? जी। अच्छा, तो बिजली का बिल कितना आता होगा? वो आता है महीने का 100 रुपये 200 ऐसे आता 100-200 रुपए? जी। अच्छा, और गैस कब से मिला है? ये कल मिला है। कल मिल गया? जी अच्छा, तो गैस चलाना आता है? जी कल सीखे हैं। कल सीख लिए? जी तो पहले से चाहती थी अब गैस मिल जाए? अगल बगल वालों को भी तो गैस मिल गया हाँ होगा? सबको मिल गया था। हम छोटे चूल्हे पे बनाते थे, पहले तो भट्ठी था, भट्ठी पे बनाते थे। और आपको गैस मिला, जी बिजली मिली, जी घर मिला, जी अनाज मिला, जी वाह, और पानी मिल गया। पानी भी मिलता है सर। आप हम लोग का भगवान मिल गए। नहीं, भगवान तो भगवान रामचंद्र जी है। आप तो हमारे लिए भगवान है। हम लोग आपसे बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं हम आपको इतना बयान नहीं कर सकते। हम तो उम्मीद ही नहीं किए थे कि हाँ हम लोग हमारे कभी ये घर सब बनना नहीं था। भगवान। हाँ, सच में बता रहे हैं। चलिए।